मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का सिलेबस। जो भी बच्चे क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक खरीद लेना है। 1 बाय 1 चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। कितने चैप्टर हैं पूरी बुक में? चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक। तो लाइक कर दो वीडियो को सभी स्टूडेंट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में, और बताओ अपने दोस्तों को कि क्लास 11th का बैच स्टार्ट हो चुका है। वो भी फ्री में आपको कंप्लीट करवाएंगे सिलेबस। कहीं पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा इस चैनल पर। केवल और केवल चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। इतना काम करो, बाकी हम पे छोड़ दो। तो इस क्लास में पार्ट 1 सेट स्टार्ट किया है। पहली प्रश्नावली आपको डाल लेना है, प्रश्नावली 1.1। पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो बेसिक में आपको हेडिंग डाल लेना है समुच्चय का प्रदर्शन। लाइक करते रहो, दबा दबा के लाइक करो। बेसिक हम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हेडिंग डाल ली होगी, अब इसमें हम लिखेंगे, वही आपको लिखना है। तो लिख लो यहाँ पे, समुच्चय को सभी स्टूडेंट लिखो। समुच्चय को प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं। और समुच्चय को बड़े अक्षरों ABC डॉट 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 कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z डॉट 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 PQR कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। समझ गए? ABC ये अलग ग्रुप के हैं, XYZ ये अलग ग्रुप के हैं, PQR ये अलग ग्रुप के हैं। तो यहाँ पे लिख लो इत्यादि। बड़े अक्षरों से लिखते हैं, इतना नोट करो। हेडिंग डाल के समुच्चय का प्रदर्शन, फिर लिखना है समुच्चय को प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं। पहली विधि साड़ी विधि, और दूसरी जो विधि है समुच्चय निर्माण विधि। करवाएंगे, पहले इसको नोट करो। और ये जरूर ध्यान रखना है कि समुच्चय को बड़े अक्षरों ABCDEF ऐसे करके XYZ PQR, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चाहे P से लिखो, चाहे कैपिटल A से लिखो समुच्चय को, चाहे कैपिटल Z से लिखो। यहाँ पे लिखा भी है, से लिखते हैं, ठीक है। अब आपको हेडिंग डालना है साड़ी विधि। इसको रफ कर दें, इसको हटा देते हैं। पहली विधि आपको डाल लेना है। थोड़ा रेविड फाइल ले लें इसको, ठीक है। लाइक करते रहो दबा दबा के वीडियो को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर 1 डालते हैं। साड़ी विधि, ठीक है। और भी इसके 2 नाम हैं, लिख लो। तालिका विधि, साड़ी विधि, तालिका विधि।
और लिख लो सूची विधि। ठीक है, तो प्रश्न में या तो सारणी विधि लिख के आएगा, या तालिका, या फिर सूची। तीन में से एक आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रश्न में, तो समझ जाना जो इसमें हम बताएंगे वही आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो इस विधि में सभी स्टूडेंट लिखो इस विधि में समुच्चय को के लिखो के समुच्चय के इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक ये होता है मझला कोष्ठक। ठीक है, इतना लिखो। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर एक एक कर अर्धविराम का मतलब होता है कामा। यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अर्धविराम का मतलब होता है कामा। एक कर अर्धविराम देकर लिखा जाता है। समझ में आया? देख लो, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर एक एक कर अर्धविराम देकर लिखा जाता है। जैसे संख्याएं जो होती हैं उनकी जानकारी आपको पहले से है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, तो इन्हीं को हम मझले कोष्ठक में लिखेंगे और क्या बोलेंगे? अवयव बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिख लो नंबर फर्स्ट, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को सारणी विधि में लिखिए। सारणी विधि में लिखिए या फिर व्यक्त कीजिए। बताओ भाई, इसका हल बताओ। सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को सारणी विधि में लिखिए। तो प्राकृत का मीन्स है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में बताया था, चाहे ए के एक को लिख लो, चाहे बी के एक को लिख लो, चाहे सी के एक को लिख लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मान लेंगे कैपिटल ए के इक्वल। ठीक है, और कैपिटल ए के इक्वल मझले कोष्ठक में आपको लिखना है। बोला है इस विधि में, सारणी विधि हो चाहे तालिका चाहे सूची विधि हो, एक ही बात है।
इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को, समुच्चय में जो अवयव लिखोगे सभी के लिए बोला है, ठीक है, मझले कोष्ठक के अंदर एक एक कर, ये जरूर आपको समझना है, इसे अंडरलाइन करवा देते हैं, एक एक कर अर्धविराम देकर लिखा जाता है। ये भी आप लोग कर लो, एक एक कर, देखो कैसे एक एक कर हम लिख रहे हैं, एक एक कर अर्धविराम, अर्धविराम का मतलब होता है कामा, देखो एक एक कर कामा करके लिखना है, डॉट 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 ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो लिखा गया है किस विधि में लिखा गया, साड़ी विधि में, ठीक है। ऐसे करके आपको सवाल लगाना है, जो भी प्रश्न लगेंगे वो ऐसे ही लगेंगे इस विधि में, ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की, देख लो यहाँ पे, सभी सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को तालिका विधि में लिखिए। इस बार हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ये नाम ले लिया, 3 नाम है, प्रश्न में एक नाम लिख के आएगा, इन 3 में से कोई सा आ जाए भाई, तो आपको पहचान लेना है। एक एक कर अर्धविराम देकर लिखा जाता है। अभी अब कैसे लिखे जाते हैं, एक एक कर अर्धविराम देकर, ठीक है। तो इसका हल देख लो, मान लो भाई आप कैपिटल X मान लो, ठीक है, और लिख दो, यहाँ पे क्या बोला है, सभी सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो सम जानते हो 2 4 6, लेकिन प्राकृत, प्राकृतिक को बोलते हैं प्राकृत, तो प्राकृतिक संख्याएं बताओ, वो भी सम। तो यहाँ से आपको 2 4 6 8 उठा के यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो देख लो भाई 2 4 6 8, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देते हैं तालिका विधि, क्योंकि प्रश्न में अगर तालिका विधि लिख के आया तो आपको तालिका विधि लिखना है, समझ गए। अगर सूची विधि लिख के आया तो आपको सूची विधि लिखना है। एक और उदाहरण बता दें, चलो भाई एक और उदाहरण ले लेते हैं, नंबर 3, सभी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को सूची विधि में लिखिए, ठीक है। तो मान लो भाई कैपिटल लेटर्स में मानना है, आप क्यों मान लो, ठीक है, और लिख दो भाई किसके लिए बोला गया है, जिसके लिए बोला गया है देखना पड़ेगा, सभी विषम प्राकृत। तो भाई विषम लिखना है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो संख्याएं दिख रही हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्राकृत से लेना है, मीन्स प्राकृतिक संख्याएं लेना है, लेकिन विषम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। किस विधि में इसको लिखा गया है, सूची विधि,
किस विधि में लिखा गया? सूची विधि में। ठीक है, विधि क्लियर हुई? ये आपको समझना है, कुछ नहीं, एक एक कर अर्ध विराम देकर लिखा जाता है, इतना समझ लो बस। इस विधि में और कुछ नहीं है। अब सेकंड विधि आपको हेडिंग डालना है, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं। सेकंड नंबर, आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक करते रहो। सभी स्टूडेंट क्या करें, वीडियो को लाइक करते रहें, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे ना, तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर सेकंड डालते हैं। प्रतीकात्मक विधि, इसके भी तीन नाम हैं, इसके भी तीन नाम हैं। प्रतीकात्मक विधि, गुण विधि, और लिख लो, प्रतीकात्मक विधि हो गया, गुण हो गया, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, हेडिंग डाल लो। ये भी आपको नाम ध्यान रखना है, क्योंकि जब प्रश्न आएगा ना, तो प्रश्न में लिख के मिलेगा विधि का नाम। तो ये तीन नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे पहली विधि में तीन नाम आपने ध्यान रखे, ऐसे ही इसमें भी तीन नाम आपको ध्यान रखना है। समझ गए? अब इसमें लिखाते हैं, आप लोग लिख लो। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर यक्स लिखकर प्रतीक, ये आपको समझ लेना है। ये दो बिंदी क्या बोलते हैं? दो बिंदी को सच दैट बोलते हैं। इन दो बिंदु को क्या बोलते हैं? सच दैट बोलते हैं। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक, ये मझला कोष्ठक है, इसके अंदर यक्स पहले लिखना है, बाद में ये दो बिंदी, ऐसे करके मझले कोष्ठक में यक्स लिखना है पहले, बाद में दो बिंदी। दो बिंदी को क्या बोलते हैं? सच दैट बोलते हैं। तो लिखो भाई, सच दैट। प्रतीक लगाइए। तथा इसके बाद उस गुण विशेष को लिखिए तथा इसके बाद उस गुण विशेष को लिखिए
जिसे समुच्चय के जिसमें लिख दो, जिसमें समुच्चय के सभी अवयव संतुष्ट करते हों। लिखो भाई, अब आपको समझाते हैं। कितना समझ लेना है, अंडरलाइन कर देते हैं। ये इतना समझना है, यक्स लिखकर प्रतीक लगाइए बस। मझले कोष्ठक के अंदर यक्स लिखकर प्रतीक ये लगाइए तथा इसके बाद उस गुण विशेष को लिखिए जिसमें समुच्चय के सभी अवयवों को संतुष्ट करते हों। तो लिखा भी है जिसमें समुच्चय के सभी अवयव संतुष्ट करते हों। जैसे, तो मेरे प्यारे बच्चों यही हम लिखते हैं, यहाँ पे हम बदल देते हैं और विधि चेंज कर देते हैं। आप लोग यही लिखो, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक विधि, ठीक है। तो हमने क्या बताया है, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर, तो मझले कोष्ठक के अंदर यक्स लिखकर हमने यक्स लिख दिया, फिर बोला है प्रतीक लगाइए, प्रतीक लगा लिया, फिर बोला है तथा इसके बाद उस गुण विशेष को लिखिए। उस गुण विशेष को लिखिए, इसका मीन्स है जो प्रश्न में संख्याएं बताई हैं उसको आपको लिखना है। उस गुण विशेष को लिखिए जिसमें समुच्चय के सभी अवयव संतुष्ट करते हों। तो हमने क्या लिख लिया, एक्स z एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। अब आपको समझाते हैं, पहले यहाँ पे विधि डाल देते हैं। कौन सी विधि थी, प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक विधि, ठीक है। जब भी आपको इस विधि का यूज करना हो तो एक के लिए आपको लिख देना है। जैसे इतना तो आपको छोड़ देना है, मतलब ये तो रूल है, यक्स एज दैट। यक्स एज दैट के बाद में आपको समझना है यक्स एक प्राकृत संख्या है। हमने एक के लिए लिखा है, वो भी सामान्य संख्या ली है, जनरल नंबर। जनरल नंबर सामान्य संख्या बोलते हैं। तो एक के लिए आपको लिखना है और यही एक बता देगा सभी अवयव संतुष्ट करते हों। कैसे, अगर हम यक्स के स्थान पर एक रखते हैं तो एक मिलेगा, और एक क्या है, प्राकृत संख्या है। अगर हम दो लिखते हैं यक्स के स्थान पे तो दो क्या है, प्राकृत संख्या है। यक्स के स्थान पे तीन रखते हैं, यहीं पर आपको रखना है, तो तीन क्या है, प्राकृत संख्या। तो ये जो हम बढ़ा रहे हैं क्या लिखा है, सभी अवयव संतुष्ट करते हो। तो ये जो संख्याएं आप बदल बदल के डाल रहे हो मझले कोष्ठक के अंदर, ये जो संख्याएं हैं बदल बदल कर आप डाल रहे हो मझले कोष्ठक के अंदर, इन्हीं को बोलते हैं सभी अवयव संतुष्ट करते हो। तो सभी अवयव संतुष्ट करेंगे, यक्स की वैल्यू आपको डालते रहना है, सभी संतुष्ट करेंगे। समझ गए। और लिखना एक के लिए यक्स लिखना है सामान्य नंबर, समझ गए। यक्स के स्थान पे आप कुछ भी रख दो वो तो संतुष्ट करेगा। तो एक के लिए लिखना है, यक्स केवल लिखना है और
हिंदी लिख देना है। एक प्राकृत संख्या है, x क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब वो कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें सभी हैं, x के स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखते रहो, समझ गए। तो एक के लिए इसमें लिखा जाता है, इस विधि में एक के लिए। ये x के लिए बता दो, बाकी इसमें सब आ जाएंगी, अपने आप आ जाएंगी। दिख रहा है यहाँ पे x एक प्राकृत संख्या है, x एक दिख रहा है, लेकिन है इसमें सारी ये वाली सभी प्राकृत संख्याएं सारी हैं इसमें, समझ गए। दूसरा उदाहरण, इसे नंबर 2 कर देते हैं और इसे नंबर 3 कर देंगे, ठीक है। पहले इसको निपटा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विधि चेंज कर देते हैं। इस बार हम क्या लिख देते हैं, गुण विधि, ठीक है, गुण लिख दिया। तो कैसे लिखना है बताओ, कैसे लिखोगे। x सच दैट आपको ध्यान रखना है। पहले तो आपको x सच दैट लिखना है, x सच दैट लिख दिया। अब इसके बाद सामान्य नंबर आपको लिख देना है। सामान्य नंबर x ही लेना है, चाहे आप a ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, a ले लो। a एक विषम प्राकृत संख्या है, चाहे b लिख दो। और वेरिएबल लेना है, सामान्य नंबर क्या लेना, वेरिएबल, समझ गए। न्यूमेरिकली जो वैल्यू होती है, संख्यात्मक मान, 1 2 3 को बोलते हैं संख्यात्मक मान, समझ गए। न्यूमेरिकली वैल्यू तो पता ही होगी आपको, संख्यात्मक मान बोलते हैं 1 2 3 को। संख्यात्मक मान नहीं लेना है, समझ गए। आपको चर वाला लेना है, नंबर चर वाला। a ले लो, b ले लो, c ले लो, समझ गए। ये वेरिएबल में वैल्यू है, जैसे आपने सीखा है न्यूमेरिकली वैल्यू संख्यात्मक मान बोलते हैं, तो ये वेरिएबल वैल्यू है भाई, समझ गए। तो यहाँ पर चाहे a कर लो, चाहे b कर लो, चाहे c कर लो, आपकी मर्जी। तो हम क्या करेंगे, x ही लिख देते हैं। x एक विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। देख लो, एक के लिए दिख रहा है आपको, x एक विषम प्राकृत संख्या है, x एक के लिए लिखना है, बाकी इसमें सब आ जाएंगी। x के स्थान पर आप 1 रख लो, 3 रख लो, 5 रख लो, सारी की सारी संतुष्ट करना चाहिए। ये हिंदी काम करेगी। x लिखकर प्रतीक लगाइए, इसके बाद उस गुण विशेष को लिखिए जिसमें समुच्चय के सभी अवयव संतुष्ट करते हो। तो भाई सभी अवयव संतुष्ट हो तो रहे हैं, x के स्थान पे कुछ भी रखते रहो, ठीक है। दिमाग में इतना रखना है कि इस विधि में हम एक के लिए लिखेंगे और बाकी सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, समझ गए। और यहाँ पे हम गुण कर देते हैं। चलो भाई ये भी नोट कर लो। अब नंबर 3 ये वाला लिख लो, नंबर 3 लिखो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, विधि भी चेंज कर देते हैं। इस बार कौन सी विधि, ये वाली ले लेते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि लिख लो आप लोग जल्दी। समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। तो इसका हल देख लो। अब आप लिख सकते हो, मान लो चाहे जेड मान लो, यहाँ पे जेड को क्रॉस बना देते हैं। क्यों? क्योंकि 2 और जेड को जल्दी जल्दी लिखो,
तो डिफरेंस नहीं मिलता है। जल्दी जल्दी लिखो, टू और जेड। डिफरेंस इसमें दिख रहा है, टू कौन सा है, जेड कौन सा है, नहीं दिख रहा है। तो मतलब ऐसा लिखा मिलेगा तो टू बोलते हैं। अगर हम क्रॉस कर देते हैं किसी एक को तो अब ये जेड हो जाएगा, बाकी जो हैं टू बोलेंगे टू। समझ गए? जल्दी जल्दी टू और जेड, मतलब जल्दी जल्दी टू को लिखो तो टू और जेड में डिफरेंस नहीं पता लगता है। तो डिफरेंस पता करने के लिए क्रॉस कर देते हैं। जिसको क्रॉस करेंगे उसको जेड बोलेंगे और जिसको क्रॉस नहीं करेंगे उसको टू बोलेंगे। जब भी हम जेड बनाएंगे तो क्रॉस कर देंगे, समझ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जेड के इक्वल हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक्स सच दैट। ये तो आप लोग कसम खाओ कि इस विधि में एक्स सच दैट सबसे पहले आपको लिख देना है। फिर इसके बाद एक वेरिएबल वैल्यू लेना है, वेरिएबल चर वाली लेना है, चाहे ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। अब आप सोच रहे हो कि सर कैपिटल लेटर्स में ले लें। कैपिटल लेटर्स में नहीं ले सकते हो, कैपिटल लेटर्स में नहीं ले सकते हो। मझले कोष्ठक के अंदर जब लिखोगे स्मॉल लेटर में आपको लिखना है। कैपिटल से केवल यहाँ पे लिखा जाता है। नाम समुच्चय का लिख सकते हो कैपिटल लेटर्स में, नाम। अवयव नहीं लिख सकते हो कैपिटल लेटर से। तो इसीलिए आप चाहे यहाँ पे वी ले लो, वी एक। अब यहाँ से देख लो क्या है, सम है, समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या है। ठीक है, चाहे यहाँ पे आप ए लिख दो, तो हम क्या करते हैं एक्स ही लिख देते हैं। एक्स अच्छा लगता है, जैसा यहाँ पे वैसे यहाँ पे होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स एक समप्राकृत संख्या है। समझ में आ गया होगा? एक के लिए लिखना है, बाकी सारी की सारी इसमें आ जाएंगी संख्याएं। क्या बोलेंगे, अवयव। और यहाँ पे विधि लिख लो, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। अब नोट लिखवाते हैं। जैसे कभी कभी बच्चा बिलोंग्स टू के बारे में नहीं जानता है तो बताते हैं भाई इसको हटा दे, बिलोंग्स टू सिखाते हैं। तो इतना नोट करने के बाद में, इतना नोट करने के बाद में NOTE आपको लिखना है, नोट। जैसे इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसे बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। थोड़ा बड़ा बना दें, आपको साफ साफ दिखाई दे। इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, इसे बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। अब इसका यूज बताते हैं। इतना ध्यान रखना है कि इसको एलिमेंट नहीं बोलते हैं, एलिमेंट नहीं पढ़ते हैं, गलत है। एलिमेंट नहीं पढ़ते हैं इसको। कोई भी अगर टीचर पढ़ता है एलिमेंट तो गलत पढ़ रहा है, गलत। समझ गए? एलिमेंट इसको नहीं पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। अब इसका यूज बताते हैं, बिलोंग्स टू कब आता है और नॉट बिलोंग्स टू कब आता है। जैसे अगर हम बिलोंग्स टू की बात करें तो बिलोंग्स टू के बाद में समुच्चय आता है। क्या आता है? समुच्चय।
और बिलोंग्स टू के पहले क्या मिलता है? अवयव। ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि बिलोंग्स टू अगर लिखा है उसके आगे क्या लिखा जाता है और उसके बाद में क्या लिखा जाता है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। और नहीं है तो बेकार हो भाई। तो बिलोंग्स टू के आगे अवयव लिखा जाता है, बाद में समुच्चय। समुच्चय जानते हो, ये जो मझला कोष्ठक दिख रहा है बोलते हैं समुच्चय। मझला कोष्ठक बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, ये समझ गए। तो नॉट बिलोंग्स टू के लिए भी ऐसे ही है। अगर यहाँ पे हम नॉट बिलोंग्स टू के लिए बताएं तो वही रहेगा ना, बाद में समुच्चय लिखा मिलेगा और आगे अवयव, चाहे बिलोंग्स टू हो चाहे नॉट बिलोंग्स टू। अब यूज आपको सिखाते हैं। नंबर फर्स्ट या हच डाल देते हैं। जैसे अगर वन जो है ऐसे लिखा है, हम बोलें आपसे ये गलत है कि सही है, बताओ कि वन जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब ये वाला वन इस मझले कोष्ठक के अंदर है, तो ये दिख रहा है वन, तो ये क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है। और लेते हैं, अगर हम 10 ले लें और यही लिख दें, बताओ भाई ये 10 इसके अंदर है, पूरा पूरा देखा जाता है, जो भी है वो पूरा पूरा होना चाहिए, जो भी है वो पूरा पूरा आगे वाले में हो तो बिलोंग्स टू आएगा, अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि 10 जो है वो अवयव है, 10 जो है अवयव है और अवयव इसमें मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू। समझ गए? अब ये क्या हो जाएगा? सत्य है। अब ये क्या हो जाएगा? सत्य है। समझ रहे हो? इतना नोट करो। और सिखा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीख लो, दिक्कत नहीं आएगी ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीख लो। अब देखो, जैसे हमने ले लिया एक्स, ले लिया एक्स बिलोंग्स टू वाई जेड डब्लू, सब स्मॉल लेटर में है ये, इनको अवयव बोलते हैं। ये क्या हैं? ये संख्याएं हैं, संख्याएं, ये संख्याएं हैं। अगर इनको मझले कोष्ठक के अंदर लिख दें तो क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं, अवयव। इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। अवयव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। समझ गए? कि फुटकर अगर कहीं आपको लिखी मिल जाती हैं तो संख्याएं बोलते हैं, और मझले कोष्ठक में अगर लिखी मिल जाती हैं तो अवयव बोलते हैं। समझ गए? ये संख्याएं हैं, मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे तो भाई अवयव बोलते हैं, संख्याएं नहीं बोलेंगे। तब संख्या तब बोलेंगे जब मझला कोष्ठक ना हो। अगर मझले कोष्ठक के अंदर नंबर दिख रहे हैं तो क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। ये जानकारी आपको और होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो भाई, एक्स इसके अंदर है नहीं है, तो क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? सत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये एक्स इसके अंदर है नहीं। ठीक है, और सीख लो। जैसे हमने ले लिया 1, ले लिया, क्या ले लिया? 1, 1 2 3 4। अब बोलो भाई, ये इसके अंदर है नहीं है, क्योंकि हमें पूरा पूरा देखना पड़ता है। हाथी, बंदर, घोड़ा कुछ भी हो, पूरा पूरा इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए पूरा पूरा, तो बिलोंग्स टू आएगा। और नहीं है तो क्या आएगा? नॉट बिलोंग्स टू आएगा।
समझ गए, पूरा पूरा देखा जाता है। ये है तो समुच्चय, है तो समुच्चय, लेकिन क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे, क्योंकि बिलोंग्स टू पहले अवयव बाद में समुच्चय बोलते हैं। समझ गए, ये फिक्स है। अवयव की शकल हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो सकती है। अवयव की शकल हाथी बंदर घोड़ा चींटी कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि मजले कोष्ठक के अंदर अगर है तो बिलोंग्स टू आएगा, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अब ये क्या है, सत्य है। अब ये क्या है, सत्य है। इतना क्लियर हुआ? और सिखाते हैं। 3 2 5 6 2। अब बोलो भाई, ये पूरा पूरा देखो, मजले कोष्ठक के अंदर है, अगर है तो बिलोंग्स टू आएगा, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो देखो भाई, हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो, तो ये देखा जाता है इसके अंदर। दिख रहा है, ऐसी शक्ल का देखना है, ऐसी शक्ल का देखो भाई, ये दिखाइए, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा। समझ गए? तो ये भी सत्य है, ये आपको समझ लेना है। हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो भाई। और सिखाएं बिलोंग्स टू के बारे में और नॉट बिलोंग्स टू के बारे में, और बताओ, और हम सिखा देंगे। हमें क्या है, आपको समझ लेना है, हम तो सिखाते रहते हैं। बच्चों को समझ में आ जाए तो लाइक कर दो वीडियो को, सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियो को। अब देखो भाई, और कलर के उदाहरण देते हैं आपको, और कलर के देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 1, 2 बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6। अब बोलो भाई, ये इसके अंदर है, पूरा पूरा देखना है, ये पूरा पूरा देखो, पूरा पूरा इसके अंदर दिख रहा है, नहीं दिखा, क्योंकि 1 2 तो दिखा है, ये 1 2 तो दिखा है, लेकिन मजले कोष्ठक के अंदर नहीं है। मतलब ये मजला कोष्ठक क्या बताएगा, ये मजला कोष्ठक समुच्चय बताएगा, इसको छोड़ के ये और ये छोड़ के, ये मजला कोष्ठक छोड़ दो, ये वाला, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा ये पूरा पूरा देखो है 1, 2 मजले कोष्ठक में ये दिखा है 1 2, तो देख लो मजले कोष्ठक के अंदर देखो 1 2 एक साथ नहीं दिखा, एक साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू आएगा। पूरा पूरा होना चाहिए, और ये जो मजला कोष्ठक है इसको छोड़ना है, इसके अलावा देखना होता है। तभी उतनी देर से हम बोल रहे हैं अंदर देखो, अंदर, उतनी देर से हम क्या बोल रहे हैं, अंदर देखो। तो आपको अंदर देखना है, ये वाला मजला कोष्ठक छोड़ देना है, अंदर देखना है। इसे नोट करो भाई, इसको नोट करो। और ले लें ऐसे कर्रा, उदाहरण एक और ले लेते हैं कर्रा। चलो 3 ले लिया हमने, 1 2 3 4 5। अब बोलो भाई जल्दी, ये पूरा पूरा देखो, ये वाला पूरा पूरा इसमें कहीं दिख रहा है, इसके अंदर मजले कोष्ठक के अंदर देखना है, ये वाला मजला कोष्ठक छोड़ के। तो ये 3 ये दिखा है, तो ये जो भी है बिलोंग करेगा,
हाथी बंदर घोड़ा, क्या बोला है इसको? हाथी बंदर घोड़ा, कुछ भी हो, बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स टू आएगा, नहीं कर रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? बिलोंग्स टू ही आएगा। ओके भाई, बस और क्या हम आप से कहें माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाले सिखा देते हैं। -1 ले लो, 1 2 3 4। अब बोलो भाई, ये -1 इसके अंदर है? नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। नेक्स्ट हमने y ले लिया और यहाँ पे क्या है? ABCD। अब बताओ, ये बाई इसके अंदर है? मझले कोष्टक के अंदर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। हमने V ले लिया और यही ले लिया ABCD। अब बोलो, ये B इसके अंदर है मझले कोष्टक के अंदर, तो B तो ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा। तो ये बिलोंग्स टू की कहानी है। कब बिलोंग्स टू आता है, कब नॉट बिलोंग्स टू आता है, इतनी जानकारी हमने आपको दे दी है। ठीक है, बाकी अगली क्लास में हम प्रश्नों को लगवाएंगे। तो अगर ये मेरी क्लास लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।